हो, चाहे जाडा जी मैड़ू हो, चाहे दुर्शा जी आडा हो, माला जी सांधू हो, तो तमाम उस समय के जो मौजूद चारण थे उन्होंने एक स्वर में सनद करके लिखित करके इनको हमारा कुल गुरु स्वीकार किया। जैसा कि स्वाईनाथ जी ने बताया कि इनकी जो तमाम बेइयाँ हैं वो इतनी सिस्टमेटिक है और इतनी प्रामाणिकता के साथ अभी तक संजोई गई है। जैसा कि बताया कि रावल जी की बेई देखी, बेई राव जी की बेई देखी, लेकिन उनमें इतना प्रामाणिक और सिस्टमेटिक इतिहास नहीं है। चारणों की उत्पत्ति से लेकर कौन कौन से प्रसिद्ध चारण हुए, राज दरबार में उनकी क्या क्या उपलब्धि रही, उनको कौन कौन से सम्मान मिले, वो तमाम बातें एकदम कविता के साथ, ताम्रपत्र के साथ, दोहों के साथ एकदम सुरक्षित है, रेफरेंस के साथ लिखा हुआ है। उस गुण साहित्रो कवित गुण साहित्रो दुओ ओ तामापत्र, ये सनद फला महाराजा की सनद, फला बार्ट जी की सनद। ये पहले भी गंगाराम जी को भी दरबार अकबर के दरबार में हाथी पर चढ़ा के चारणों ने सम्मान किया, और आज इस संस्कार सदन में आदरणीय जगदीश राज जी ने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शास्त्री जी का ये जो कालीन बिछा के वहाँ से आगे आगे पैदल चल के इनका जो स्वागत किया, ये स्वागत उस परंपरा का है, ये स्वागत उन संस्कारों का है कि भी ये हमारे कितने पूजनीक है। और डांडूसर जो घराना में ये बात बिना किसी पूर्वाग्रह के कह दूँ कि बीकानेर का प्रथम घराना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घराना है। इनके पूर्वज बीकानेर के देश दीवान रहे, यहाँ के सेनापति रहे, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित चारण रहे। अगर वो घराना किसी का सम्मान करता है तो ये बीकानेर के तमाम चारणों की तरफ से उस सम्मान को माना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि चारण है हमारे यहाँ के। तो हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, जगदीश जी का भी, स्वाईनाथ जी का, आदरणीय गिरीश जी हिंदुस्तानी यहाँ हमारे बीच में आपका भी सानिध्य मिल रहा है, करणी जी के पोते हैं। तो देशमुख की तरफ से सम्मान हो जाना, अपने आप में पूरे चारण समाज की तरफ से सम्मान हो जाना है। स्वाईनाथ जी की तरफ से भी, इनके जो पूर्वज थे दयालदास जी शिंडाइच, बीकानेर की 3 महाराजाओं के सतत रूप से वो कविराज रहे। दयालदास जी शिंडाइच, उनका इतिहास प्रमाणिक माना जाता है। तो इन सब की तरफ से सम्मान हो जाना अपने आप में बीकानेर के चारणों की तरफ से ये सम्मान माना जाता है। इन्होंने मुझे भी इस सम्मान में शामिल किया, तो मैं इन सब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने ऐसे मांगलिक अवसर पर, ऐसे गौरवशाली अवसर पर मुझे भी याद किया, शास्त्री जी का सानिध्य प्राप्त करने का मौका दिया। और मैं तमाम चारणों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घराना नहीं है, इनके पास उनका इतिहास प्रामाणिक रूप से सुरक्षित नहीं हो। ये 1903 विक्रम संवत 1903 के बाद में इनके वहाँ से कोई नहीं आया। हम जगदीश राज जी के आग्रह पर, गिरीश जी के आग्रह पर, स्वाईनाथ जी के आग्रह पर ये शास्त्री जी यहाँ आए हैं। तो हम इनसे हमारे इतिहास के बारे में जो इनको मौखिक रूप से याद है, इनके पास कुछ कहीं नोट किया हुआ, तो हम वो सब इतिहास देखेंगे और हमारी जो भावी पीढ़ी है उनसे वो हमारी भावी पीढ़ी को हम हस्तांतरित करेंगे, ताकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। उससे हम प्रेरणा लेते रहे कि हमारे पूर्वजों ने किस कदर इनका सम्मान किया। अभी ये बता रहे थे कि डांडूसर के जो ठाकुर सिंह जी थे, चोड़ा जी के पुत्र, उस समय उन्होंने 34 सोने के सिक्के दिए और 25 ऊँट इनको दिए। उस समय ऊँट किसी को एक ऊँट भी देना बड़ा सम्मान का सूचक माना जाता था पश्चिमी राजस्थान में। तो अब 25 ऊँट, केवल वो 25 ऊँट नहीं थे, उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ दिया। वो पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो ये हम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे और हमारी भावी पीढ़ी से जब उसको हम साझा करेंगे, ये गौरवशाली पल एक बार पुनः हमारे सामने जीवंत हो उठेगा, साकार हो उठेगा। तो हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं इस संस्कार सदन में। और जगदीश जी ने और स्वाईनाथ जी, गिरीश जी ने इनको यहाँ आमंत्रित किया, ये आए इनके आग्रह पर। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि इससे हमारे बीकानेर के सभी चारणों के गांवों को इतिहास जानने का शुभ अवसर मिलेगा। पुनः आपका आभार, पुनः आपको वंदन। शास्त्री जी आप मैं यहाँ पे 150 साल के बाद आया हूँ। मेरे परिवार से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। विशेष तौर पे गिरधर सर जी, सवाई सिंह जी सर जी और जगदीश सर जी के आग्रह पे मैं यहाँ पे आया हूँ और सारी भैया लेके आया हूँ। मेरी भैयों में सभी प्रकार के पूरी 120 के 20 खाप पूरी लिखी हुई है, जिसमें रत्नू है, सिंह ढायच है, खिड़िया है, बारट है, मतलब पूरे जो 23 शाखाएं हैं। इन शास्त्री जी के कहने का मतलब है कि भाई चारणों का पूरा इतिहास इनके पास सुरक्षित है। ऐसी कोई जात नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं, हम सब ने देखा है। समस्त चारणों के हमें कुल गुरु कहा जाता है। मैं उज्जैन तीर्थ पुरोहित नाहर वाला पंडा हूँ। जय महाकाल।